हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एमोस्कायर। तो कैसे हो आप लोग गाइस? सब बढ़िया। तो आप लोगों ने सुना होगा कि सीबीएसई ने टर्म वन का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो गाइस, आप लोगों में से कई सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने रिज़ल्ट देख भी लिया होगा ऑफ कोर्स। लेकिन रिज़ल्ट देखने के बाद भी आपके मन में कई सारे सवाल रह गए होंगे। और वो सारे सवाल क्या होंगे वो मैंने ऑलरेडी यहाँ देखिए लिख रखा है। तो ऐसे ही और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, ताकि अगर आपके फ्रेंड्स के भी माइंड में ऐसा कोई भी सवाल हो तो वो सारे सवाल हल हो सके, सारे सवाल का आंसर मिल सके। तो हम लोग गाइज इस वीडियो में कवर करेंगे इन्हीं सारे सवाल को कि क्या सेंटर वही रहेगा जो टर्म वन में था। सबसे बड़ा सवाल है बच्चों के बीच कि सेंटर वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा सेंटर। दूसरा सवाल है बच्चों के माइंड में कि टर्म वन के मार्क्स में कितना वेटेज लिया जाएगा। तीसरा सवाल जो है बच्चों के माइंड में वो ये है कि स्टूडेंट वाइज रिजल्ट जो है क्यों अनाउंस नहीं हुआ, स्कूल के तरफ से अनाउंस हुआ या स्कूल से रिजल्ट लेना पड़ रहा है। पहले कितना अच्छा होता था कि डायरेक्ट स्टूडेंट अपना रोल नंबर वगैरह इंटर करके रिजल्ट ले लेता था, तो इस बार स्कूल वाइज क्यों। और सबसे आखिरी सवाल जो बच्चे के मन में अराइज हो रहा है कि मार्क्स से संतुष्ट नहीं अगर हैं हम, तो क्या हम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे। तो ये सारे सवाल का जवाब के लिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं गाइस वीडियो को। ओके। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ एमो स्क्वायर, जहाँ आप नॉलेज ऑफ साइंस यानी साइंस सीखते हो, साइंस के साथ साथ मैथ्स भी आजकल पढ़ रहे हैं। मैंने आपके लिए कोर्स ऑफ कोर्स लाया ही है। तो कोर्स 20-50 डेज़ का जो कोर्स है, उस कोर्स के अकॉर्डिंग आपका पूरा इंटायर मैथ्स और साइंस का सिलेबस मैं कवर कर रहा हूँ, जिसमें आपको सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जा रहा है ना। तो आप जल्दी से जल्दी उस वीडियो को ढूंढ लें, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है 50 डेज़ कोर्स का। तो उसमें से आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपका स्कोर जो है बूस्टअप हो जाए और आपका अच्छा स्कोर अराइज हो, मार्क्स अराइज हो। ओके गाइज। तो चलिए फाइनली अब आ जाते हैं हम लोग अपने नोटिस पे। तो नोटिस ये है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा दिया हुआ ये नोटिस है गाइज, आप देख ही सकते हो। कब के डेट में दिया गया है, तो 11/3/2022 के डेट में दिया गया है, यानी कि कल के डेट में दिया गया है। कल रात को ही ये नोटिस आया था, ऑलमोस्ट 11 बजे के ही आसपास रात में आया था, इतना पीएम में आया था। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास में रात में ही नोटिस ये आया था। तो आज जा कर के सारे स्कूल्स जो हैं, कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया, कई सारे स्कूल्स अभी तक रिज़ल्ट को हेल्ड करके रखे हुए हैं। तो ये सब हेल्ड करने का क्या रीज़न है या डिक्लेयर करने का क्या रीज़न है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले तो हम लोग इस नोटिस में क्या कहा गया है, इस नोटिस को समझ लेते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट देखिए दिया हुआ है कि परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन टर्म वन एग्ज़ाम। टर्म वन एग्ज़ाम में जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे, उनका क्लास 10 के स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस क्या रहा, उसके रिगार्डिंग ये एक नोटिस दिया गया है। तो नोटिस में कहा गया है गाइज कि जैसा कि 5 जुलाई वाले एक नोटिस में कहा गया था कि टर्म वन एंड टर्म टू दो बेसिस पे सीबीएसई एग्ज़ाम लेगा, तो टर्म वन लिया भी है। और टर्म वन ले करके इसमें कई सारे स्कूल अपने अपने बेसिस पे लिए हैं, ले करके स्कूल से कम्युनिकेट किया है सीबीएसई ने, और कम्युनिकेट करके नीडफुल एक्शन लेगा इन सारे टॉपिक्स पे, जो जो टॉपिक्स यहाँ नीचे दिए गए हैं। और टर्म टू का भी गाइज डेट शीट आ ही गया है। अगर आपने अभी तक डेट शीट नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली फिर से एक वीडियो यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, डेट शीट का भी वीडियो जो है मैं दे चुका हूँ अपने चैनल पे डेफिनेटली, तो आप जा करके उसको भी देख सकते हो। ओके। तो आगे बढ़ते हैं गाइज। तो देखिए, पहला पॉइंट जो सीबीएसई बोर्ड ने कहा है वो ये कहा है कि द बोर्ड इज इन्फॉर्मिंग द स्कूल्स ओनली अबाउट द थ्योरी परफॉर्मेंस। थ्योरी परफॉर्मेंस जो है स्टूडेंट का, उसके बारे में स्कूल को बोर्ड बता रहा है कि बच्चों का थ्योरी परफॉर्मेंस कैसा रहा है क्लास 10 में, कलेक्टिव मैनर में। जो थ्योरी का जो आपने एग्ज़ाम दिया है, थ्योरी पे एग्ज़ाम आपने किस किस सब्जेक्ट का दिया है, आपने दिया है मैथ्स का, आपने दिया है साइंस का, आपने दिया है एसएसटी का। तो जो भी आपने एग्ज़ाम्स दिया है उसमें परफॉर्मेंस बच्चों का क्या रहा, ये स्कूल को भेजा गया है। ये इंडिविजुअली स्टूडेंट के लिए अवेलेबल नहीं किया गया वेबसाइट पे,
नॉट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो गाइज सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आपके मन में यही उठ रहा है कि आखिर अगर नहीं किया गया ये परफॉर्मेंस, स्टूडेंट को इंडिविजुअली शेयर नहीं किया गया, तो क्यों नहीं किया गया, क्या रीज़न है कि नहीं किया गया। तो गाइज इसलिए नहीं शेयर किया गया है रिजल्ट को, इसके दो तीन रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि अभी जो रिजल्ट बना है वो आउट ऑफ 40 मार्क्स पे ही बना है, जबकि होना क्या चाहिए था, टोटल 50 मार्क्स पे होने चाहिए थे। 40 मार्क्स का जो थ्योरी एग्ज़ाम आप वहाँ दे करके आए हैं वो, और 10 मार्क्स जो आपके स्कूल के तरफ से होता है वो, तो इट 40 एंड 10 50 मार्क्स पे ना रिजल्ट होना चाहिए। बट सीबीएसई के पास जो डाटा है वो अभी तक सिर्फ 40 मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स के डाटा ये भी है उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो वो इंडिविजुअली अभी स्टूडेंट को तो रिजल्ट डिक्लेयर कर नहीं सकता है। दूसरा क्या दिक्कत है जिसकी वजह से ये डिक्लेयर नहीं किया, दूसरा दिक्कत ये है कि स्टूडेंट्स को अगर उन सारे एग्ज़ाम्स में अपीयर होने में कोई डिफ़िकल्टी रही होगी, कोई कोविड केसेस की वजह से अगर बच्चे नहीं आ पाए होंगे, तो उन बच्चों के बारे में एक बार फिर से कंसीडर किया जाएगा कि उन बच्चों को क्या फिर से एग्ज़ाम दिया जाए देने के लिए, या उनको सिर्फ टर्म 2 के एग्ज़ाम के बेसिस पे ही उनका पूरा स्कोर बनाया जाए। तो इस वजह से भी बच्चों को इंडिविजुअली स्कोर नहीं अनाउंस किया गया गाइज। तीसरा रीज़न इसके पीछे ये है इंडिविजुअली नहीं करने के पीछे कि अभी इस मार्कशीट को, इस मार्क्स को सीबीएसई फाइनल मार्क्स नहीं बनाना चाहता है। ये जो भी मार्क्स हैं इस मार्क्स में से 20% या 30% ही लेगा फाइनल एग्ज़ाम में, इसको फाइनल मार्क्स नहीं बनाना चाहता है सीबीएसई। इसलिए इन तीनों ही रीज़न की वजह से अभी जो भी मार्क्स आए हैं उसको इंडिविजुअली स्टूडेंट को शेयर नहीं किया गया है, नॉट अवेलेबल है स्टूडेंट के लिए, ओनली स्कूल के लिए अवेलेबल कराया गया है। स्कूल को ओनली ये भेजा गया है कि आपके बच्चों के रिजल्ट जो हैं वो ये सब रहे हैं, स्कूल को ये भेजा गया है। स्कूल को मिल चुका है, कल ही ये नोटिस आया था तो कल ही से ये मिल चुका है। कई सारे स्कूल इसको डाउनलोड किए हैं, डाउनलोड करके खुद से अपना जो भी मार्क्स 10 आउट ऑफ देना था दे करके कुछ बच्चों को रिजल्ट भेजे भी हैं, है ना। तो इस तरह से कई सारे स्कूलों ने किया है। आगे देखिए दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है गाइज, कि द इन्फॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट अपलोडेड बाय द स्कूल। कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन जो आगे परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा स्टूडेंट्स को, वो इस बेसिस पे पता चलेगा जब स्कूल इस मार्क्स को दोबारा से अपलोड करेगा, दोबारा से अपलोड करके फाइनलाइज करेगा। और इस वजह से यहाँ पे कई सारे ऐसे स्कूल थे जिन्होंने मार्क्स खुद कॉपी चेक करके असेसमेंट करके मार्क्स अपलोड किए थे, उस समय 40 आउट ऑफ करके किए थे। लेकिन कुछ स्कूल, जिन स्कूल्स ने असेसमेंट नहीं किया था, जिनके पास ऑप्शन नहीं था, जिनके पास टीचर्स उतने अवेलेबल नहीं थे कॉपी करेक्शन के लिए, उन्होंने डायरेक्ट ओएमआर सीट ही सीबीएसई को भेज दिया था गाइज। तो ओएमआर सीट जो सीबीएसई को भेज दिया था, तो ओएमआर सीट का स्कैनिंग हुआ, स्कैनिंग होके रिजल्ट बना, रिजल्ट बन के ये फिर वापस से कम्युनिकेट किया गया स्कूल को कि आपके ओएमआर सीट के स्कैनिंग के अकॉर्डिंग आपके इतने इतने मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के, है ना। और कई सारे स्कूल ऐसे थे जिन्होंने खुद ही मार्क्स को अपलोड कर दिया था पहले ही लिख करके रोल नंबर वाइज कि इस स्टूडेंट का मेरा इतना मार्क्स है, इस स्टूडेंट का इतना मार्क्स है। तो पहले ही कई सारे स्कूल जो है इसको अपलोड कर लिए थे, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट नहीं हुआ था, सारे स्कूल्स के लिए नहीं हुआ था। इस वजह से भी रिजल्ट अभी आपका हेल्ड किया गया है, होल्ड पे रखा गया है। अब देखिए यहाँ कहा भी जा रहा है स्टूडेंट इन द केस स्टूडेंट मिस द टर्म 1 अगर मिस किया हो कोई कोविड वगैरह की वजह से, या फिर पार्टिसिपेशन इन नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ओलंपियाड ईटीसी की वजह से, तो उनका कोई परफॉर्मेंस अगर नहीं रहा है टर्म 1 में उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं देखा गया है, मान लिया जाए कि वो एब्सेंट हो गए हैं, तब भी उनके फाइनल परफॉर्मेंस के लिए असेसमेंट होना चाहिए। उनका अब जो परफॉर्मेंस दिखेगा, उनका टर्म 2 में जो उनका रिजल्ट वगैरह बनेगा, उस बेसिस पे उनको जो है मार्किंग दिया जाना चाहिए, उनका असेसमेंट होना चाहिए। ऐसा सीबीएसई चाहता है कि जो बच्चे टर्म 1 में एब्सेंट भी रह गए हों उनको भी एक बार और मौका दिया जाए, और टर्म 2 के बेसिस पे जो उनका मार्क्स आएगा उस बेसिस पे असेसमेंट किया जाए। चौथा पॉइंट देखिए क्या कहता है गाइज यहाँ पे,
तो चौथा पॉइंट कहता है कि ओनली थ्योरी परफॉर्मेंस इज कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट्स। अभी तक सिर्फ थ्योरी परफॉर्मेंस, थ्योरी पार्ट में जो मार्क्स मिला है अभी वही कम्युनिकेट किया गया है स्टूडेंट से, और इसमें प्रैक्टिकल में कितना मार्क्स मिला है, प्रोजेक्ट में कितना मिला है, या इंटरनल में कितना मिला है, ये बातें सिर्फ स्कूल के पास है, ऑलरेडी विथ द स्कूल, स्कूल ओनली, स्कूल के पास ही है ये डाटा, इसलिए अभी तक इसको पूरा पूरा शेयर नहीं किया गया है। फिर आगे देखिए कहा जा रहा है 5वें पॉइंट में स्टूडेंट्स की बीइंग टर्म 1 ओनली नो मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट इज बीइंग इशूड नाउ। और अगर टर्म 1 के बेसिस पे देखा जाए, क्योंकि टर्म 1 ही सिर्फ हुआ है, तो इसलिए कोई भी मार्कशीट अभी आपको नहीं दिया जाएगा, कोई पासिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, है ना। ओनली 1 मार्कशीट कम सर्टिफिकेट विल बी इशूड आफ्टर टर्म 2। और एक ही आपको मार्कशीट दिया जाएगा, फाइनल मार्कशीट या फाइनल पासिंग सर्टिफिकेट इशू कराया जाएगा, और वो कब कराया जाएगा, आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन हो जाने के बाद, है ना। और टर्म 2 एग्ज़ाम हो जाने के बाद इसमें से कुछ कुछ पार्ट जो रहेगा वो प्रीवियस रिजल्ट का भी रहेगा, मतलब इस रिजल्ट का भी रहेगा, उसमें से कुछ पार्ट। दिस विल बी द कॉम्प्रोमाइज ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द बोथ टर्म एज पर वेटेज डिसाइडेड ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2। तो वेटेज के बेसिस पे होगा, मतलब जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा गाइज, वो फाइनल रिजल्ट में आपका टर्म 1 का भी कुछ वेटेज होगा, और इसमें ऐड होगा टर्म 2 का वेटेज, और इस बेसिस पे आपका एक फाइनल रिजल्ट बनेगा। तब उस रिजल्ट को आपके ऑफिशियल कोई भी साइट पे, जिस पे भी आप अभी ढूंढ रहे होंगे, आप सभी बच्चे अभी डिजी लॉकर एटीसी पे आप लोग सब लोग अभी ढूंढ रहे होंगे अपना रिजल्ट, तो इनमें से किसी भी जगह पे आपको नहीं मिलेगा। ओनली आपका रिजल्ट जो अवेलेबल हो पाएगा वो आपके स्कूल से ही अवेलेबल हो पाएगा। अभी इन चीज़ों पे नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है, यहाँ सीबीएसई साफ कर रही है, क्योंकि अभी सिर्फ टर्म 1 हुआ है, तो इस बेसिस पे हम पासिंग मार्क्स या पासिंग सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। हम बच्चे के नहीं कह सकते हैं कि बच्चा पास हो गया, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है वो टर्म 2 में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए बच्चा, है ना। तो इस वजह से अभी कोई रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। इसी तरह देखिए कई सारे पॉइंट में सीबीएसई ने यहाँ नोटिस दिया गया है। छठा पॉइंट देखिए क्या कहा गया है, टू एड्रेस द डिफिकल्टी लेवल बिटवीन द टू सेट्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर 2 या 3 सेट्स में बने हुए थे, या 4-5 सेट्स में बने हुए थे, तो उन सारे सेट्स में डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, क्या नहीं रहा। हो सकता है डिफ़िकल्टी लेवल एक का ज़्यादा रहा, एक का डिफ़िकल्टी लेवल कम था, मतलब आसान क्वेश्चंस थे। तो उस तरह के आसान क्वेश्चन वाले में तो बच्चों को भाई आ गया होगा 40 में से 40, और जिसका डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहा होगा उसमें तो बच्चे स्कोर किए होंगे 30-35, इतना ही स्कोर किए होंगे। तो इस बेसिस पे क्या इनको 30-35 वाले को 1-2 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहिए, इनको क्या नॉर्मलाइज करना चाहिए, इस बात पे भी टर्म 1 एग्ज़ाम के बाद वहाँ पे एक एक्शन लिया जाएगा। कब लिया जाएगा, फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर करने के समय। अभी इस बात पे भी एनालिसिस चल रहा है, और एनालिसिस चल रहा है, तो जैसे ही टर्म 2 एग्ज़ाम होगा तो टर्म 2 एग्ज़ाम के बाद इस बात का फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि क्या उसमें जो डिफ़िकल्ट सेट रहा है, कोई डिफ़िकल्ट सेट बन गया, कोई आसान सेट बन गया, तो इस बेसिस पे मार्क्स बढ़ने या घटने चाहिए बच्चों के, कि नहीं घटने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए। फिर 7वां पॉइंट देखिए कह रहा गाइज कि द वेटेज ऑफ द टर्म 1 एंड टर्म 2 विल बी डिसाइडेड। टर्म 1 से कितना वेटेज लिया जाएगा, 20% लिया जाएगा कि 30% लिया जाएगा, कि पूरा का पूरा ही मार्क्स लिया जाएगा, ये डिसाइड होगा एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ टर्म 2 रिजल्ट। टर्म 2 जब रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा होगा तब। तो हो सकता है गाइज कि टर्म 2 के में से आपका 70% मार्क्स लिया जाए, टर्म 1 में से आपका 30% ही लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है इसमें से 40% लिया जाए, इसमें से 60% लिया जाए, मतलब कितना अभी लिया जाएगा इसके बारे में कोई फाइनल डिसीजन इस सीबीएसई का नहीं है। ये अकॉर्डिंगली ये लोग डिसाइड करेंगे, और तब परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेंगे कि आपका परफॉर्मेंस फाइनल ये रहा। 8वां पॉइंट देखिए क्या कहता है गाइज कि रिजल्ट ऑफ क्लास 10th विल बी डिक्लेयर्ड ओनली आफ्टर टर्म 2 एग्जामिनेशन। सिर्फ टर्म 2 एग्जामिनेशन के बाद ही फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, जहां कैंडिडेट को घोषित किया जाएगा कि फाइनली पास्ड है, या फिर इसेंशियल रिपीट में है, या फिर कंपार्टमेंटल में है, या फिर पास हो गया है, ऐसा शो किया जाएगा। अभी इसमें शो नहीं किया जाएगा बच्चों को कि अभी फेल हैं कि पास हैं, अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए ही अभी ये इंडिविजुअली नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ा पॉइंट बच्चों,
पॉइंट नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है, नो एग्जामिनेशन सेंटर विल बी चेंज्ड इन टर्म 2 एग्जामिनेशन। मतलब टर्म 2 एग्जामिनेशन में आपको सेंटर चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि आप अपना सेंटर चेंज करवाएं किसी भी वजह से। ऐसे हर बार क्या होता है, सीबीएसई ऑप्शन देता था कि अगर आप कहीं लोकेशन शिफ्ट वगैरह हो गया है आपका, एक जगह से दूसरे जगह आप चले गए हैं, स्पेशली केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का होता था ऐसा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में ज़्यादातर जो ऑफिसर्स लोग होते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र वगैरह होने की वजह से बच्चे अपना स्कूल चेंज करना पड़ता है उनके बच्चों को, तो वहाँ पे सेंटर चेंज कराने का ऑप्शन दिया जाता था। लेकिन इस बार कोई सेंटर चेंज कराने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। पहले जैसे टर्म 1 में स्कूल को, टर्म 1 में भी क्या किया गया था, स्कूल को, सेलेक्टेड स्कूल को 3 4 5 सेंटर दिया गया था कि आप 1 2 3 इन 3 सेंटर में से, 4 5 सेंटर में से चूज कर लीजिए कि आप अपना सेंटर कहाँ चाहते हैं। तो बिल्कुल इस बार भी वही होने वाला है। इस बार भी स्कूल को ही चूज करने मिलने वाला है कि आप अपने स्टूडेंट का कहाँ सेंटर चाहते हैं। तो देखिए वही लिखा हुआ है गाइज, स्टूडेंट विल अपीयर ओनली फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेंटर्स अलॉटेड टू देयर स्कूल। उनके स्कूल को जो भी सेंटर्स अलॉट किए गए हैं उन्हीं सेंटर्स पे स्टूडेंट अपीयर होंगे एग्ज़ाम में, और उनको कोई अपने मर्जी से कोई दूसरा सेंटर वगैरह चूज़ करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो इस वजह से अगर मैं अब कहूँ इसमें आपका बेनिफिट क्या हुआ, तो बेनिफिट ये हुआ गाइज कि जो स्कूल्स पहले आपके स्कूल्स ने जो भी सेंटर्स डिसाइड किए थे 2 3 सेंटर्स में से चूज़ करके, तो ये पॉसिबिलिटी फिर से स्कूल को मिली है। तो टर्म 2 में भी आपके सेंटर्स वही कुछ रहने वाले हैं। टर्म 2 में भी स्कूल्स को ही क्योंकि चुनने का ऑप्शन है, स्कूल में ही आपको जो है जितने भी आपके स्कूल को अलॉट किया गया था सेंटर पहली बार टर्म 1 में, उन्हीं सारे सेंटर्स में से कोई एक सेंटर पे इस बार भी आपको भेजा जाएगा। इसका मतलब यही होगा गाइज कि ज़्यादातर चांसेस है, 99% चांस है आपका कि आपका इस बार भी सेंटर वही रहेगा जहां आपका टर्म 1 में था। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है स्टूडेंट्स आपके लिए। 10वां पॉइंट देखिए क्या कहता है कि द कंपार्टमेंट एग्जाम विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन। अगर कोई बच्चा यहाँ पे फेल हो जाता है, कोई कैंडिडेट जो है उसका एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत कम आता है, इसेंशियल रिपीट लग जाता है या फिर कंपार्टमेंट लग जाता है, तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में जो सिलेबस पूछा जाएगा वो सिर्फ टर्म 2 का ही पूछा जाएगा, टर्म 1 का नहीं पूछा जाएगा। 11 नंबर में देखिए क्या कहता है गाइज कि इन द केस ऑफ द पत्राचार विद्यालय और प्राइवेट कैंडिडेट, अगर कोई ऐसा भी है प्राइवेट कैंडिडेट करके भी कई सारे स्कूल्स जो हैं अपीयर कराते हैं बच्चों को, तो अपीयर अगर हो रहे होंगे वो टर्म 2 एग्जामिनेशंस में, तो उनका मार्क्स प्रैक्टिकल और थ्योरी इन्हीं दोनों का मार्क्स अवार्डेड होगा, और ये प्रो डाटा बेसिस होगा। मतलब पहले से ही इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करके स्कूल्स तब इस डाटा को भेजेगा और तब मार्क्स देगा, क्योंकि वो कैंडिडेट्स, पार्टिकुलर कैंडिडेट्स जो होंगे वो रेगुलर कैंडिडेट नहीं है, इस वजह से ऐसा किया जाएगा। और आखिरी यहाँ पे देखिए 12वां नंबर पॉइंट कहता है गाइज कि इन ऑल द केसेस वेयर एवर द प्रॉब्लम हैज़ बिन रिपोर्टेड, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट किया जाता है कि कोई क्वेश्चन गलत था क्वेश्चन पेपर में या क्वेश्चन पेपर का मार्किंग गलत है, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो बोर्ड इन सारे चीज़ों को लेगा, इन सारे डिटेल्स को लेगा, लेकिन स्टूडेंट से डायरेक्ट नहीं लेगा। ये स्टूडेंट पहले स्कीम को क्लेम करेगा अपने स्कूल को, और स्कूल के बाद ये बोर्ड जो है स्टूडेंट के अकाउंट में एक रिवाइज्ड मार्किंग स्कीम ला सकता है, उनका दोबारा से कोई दूसरा मार्क्स दे सकता है अगर वो अप्लीकेबल हो पाए, या अगर अवॉर्डिंग मार्क्स जो है अच्छा हो पाए बच्चों के लिए, या सुटेबल मैनर में अगर इस तरह से एकेडमिक इंटरेस्ट में स्टूडेंट को वहाँ पे दिया जाए, तो यहाँ पे मार्क्स के बारे में कंसीडर किया जा सकता है। मतलब गाइज ये हुआ कि आप चैलेंज भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पे आपको अगर अवार्ड नहीं मिला है, कोई क्वेश्चन पे मार्क्स अगर आपको नहीं मिला है, आप एकदम श्योर हैं कि आप जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन था उसमें ABCD ऑप्शन करते हुए आपने 40 का 40 सही बनाया था, है ना, तो आप, और आपको मार्क्स जो आया है वो 35 ही आया है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन ये किस माध्यम से होगा, पहले स्कूल के माध्यम से, पहले आप स्कूल को बताएंगे और फिर स्कूल के ही थ्रू जा कर के वहाँ पे चैलेंज होगा और आपका मार्क्स वगैरह बढ़ने का चांसेस बनेगा। नहीं तो यहाँ पे फिर कोई ऑप्शन आपके पास अपने से खुद से CBSE के पास जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, स्कूल के थ्रू ही जाना होगा। 13वां नंबर पॉइंट देखिए क्या कहता है गाइज, एक्शन एज पर रूल्स अनफेयर मीन्स सब जुडिशियल
not eligible and the result letter C's etc result letter cases etc will be taken at the time of the final result। अब कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनफेयर मीन के कारण पकड़ा गए थे टर्म वन में चोरी उरी करते हुए या कुछ भी करते हुए, जिस वजह से उनका लेटर अगर डिक्लेयर नहीं हुआ है तो उन्हें भी चिंता करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। उनका फाइनल जो टर्म टू होगा, टर्म टू में अगर वो अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं, अच्छे से प्रेजेंट होते हैं और उस तरह का कोई अनफेयर मीन नहीं करते हैं, कोई चोरी वगैरह नहीं करते हैं, उनको कोई सस्पेंड वगैरह नहीं किया जाता है, तब उनका टर्म टू वाला जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट होगा उसी बेसिस पे टर्म वन के भी मार्क्स मिला जुला करके दे दिए जाएंगे। मतलब उनको फेल करने का चांसेस थोड़ा कम हो जाएगा। लास्ट पॉइंट कहता है गाइज कि 14 पॉइंट, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल mechanism for the term 1 examination is made available immediately. This facility will be available till 26/3/2022. However, the dispute will be the decided along with the verification of schedule after the declaration of term 2 exam। कहता है कि इस पे जितने भी डिस्प्यूट रिड्रेसल होंगे, मतलब जितना भी तरह का आप जो है मार्क्स में चैलेंज वैलेंज जो आप करने वाले हो, जितने भी तरह के आप चैलेंज करेंगे, ये पूरा मैकेनिज्म चैलेंज वैलेंज करने का स्कूल के थ्रू, स्कूल ही के थ्रू क्योंकि आप चैलेंज कर सकते हो, तो स्कूल के थ्रू चैलेंज करने का ये सारा प्रोग्राम जो है आपका जा सकता है कब तक? 26/3/2022 तक। यानी आपके एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने वाले थे 26 अप्रैल के आसपास से, तो उसमें से 26 एक महीना पहले तक में, मतलब 26 मार्च तक में आप इस तरह का कोई भी डिस्प्यूट कर सकते हो और तभी उस पर डिसाइड किया जाएगा और वेरीफाई किया जाएगा कि आपका जो चैलेंज है वो सही है कि नहीं। और अगर ये वेरीफाई किया भी जाएगा तो उसका रिज़ल्ट फिर कब डिक्लेयर किया जाएगा? तो उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा टर्म टू के साथ साथ। यानी बाद में जो टर्म टू का फाइनल जो आपका रिज़ल्ट आएगा, उस फाइनल रिज़ल्ट के साथ इसका डिक्लेरेशन होगा कि आपका जो चैलेंज किया हुआ क्वेश्चन था उसमें फिर फाइनली आपको मार्क्स मिला कि नहीं मिला, वो टर्म टू के साथ फिर आपको रिज़ल्ट में डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये सारे बातें थी गाइज यहाँ पे। तो फाइनली मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि आपके मन में जो 4-5 सवाल थे, जो 4-5 सवाल अराइज हो रहे थे, जिसमें से सबसे पहला सवाल ये था कि क्या सेंटर वही रहेगा जो टर्म वन में था? सबसे पहला सवाल कि सेंटर वही रहेगा जो टर्म वन में था। तो यस गाइज, इसका 99% चांस है आपका कि सेंटर वही रहेगा, क्योंकि आपने पढ़ा था उस पॉइंट में। उस पॉइंट में ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो भी स्कूल्स को अलॉट किए गए हैं एग्जामिनेशन सेंटर, स्कूल्स को जो एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किए गए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किए गए हैं उन्हीं जगह पे स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं और कोई दूसरा उनको चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। तो गाइज पहला आपका क्वेश्चन का पूरा पूरा सही सवाल का आंसर आपको मिल गया। 99% चांस है कि आपका जो सेंटर होगा वो पिछले बार वाला ही सेंटर होगा, यानी कि सेंटर जो होगा वो सेम रहेगा, सेम होने का चांस 99% है। दूसरा जो सवाल है गाइस कि टर्म वन का मार्क्स का कितना वेटेज लिया जाएगा। तो मैं बता दूं कि टर्म वन के मार्क्स का जो वेटेज होगा वो आपका कुछ भी हो सकता है। अभी इसका कोई डिसीजन सीबीएसई ने भी नहीं लिया है। हो सकता है इसमें से 30% ले, टर्म टू में से 70% ले, या फिर हो सकता है इसमें से 40% ले, टर्म टू में से 60% ले, हो सकता है पूरा 50% ले ले और 50% टर्म टू में से रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता गाइज कि 50% लेगा। जब भी लेगा तो 30 या 40% ही लेगा, क्योंकि टर्म वन जो था पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव था आपका, और जो बोर्ड वगैरह एग्ज़ाम होते हैं ये सब स्कूल लेवल का एग्ज़ाम है। तो स्कूल लेवल का एग्ज़ाम सिर्फ ऑब्जेक्टिव से डिसाइड नहीं होता है। इसलिए मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 50% कभी नहीं लेगा वेटेज। जब भी लेगा तो 30 या 40% वेटेज ही इधर से लेगा। और टर्म टू में जो आप स्कोर करोगे, टर्म टू में से आपका 60% या 70% वेटेज लेगा। तो इसलिए गाइज मैं कह रहा हूँ टर्म टू का तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से करो। अभी भी आपके पास समय है, 1 महीना 1.5 महीना तक समय है अभी भी आपके पास। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करो और अच्छा से अच्छा स्कोर करो टर्म टू में, ताकि फाइनल रिजल्ट जो हो वो आपका अच्छा हो। क्योंकि टर्म वन में अगर आपका अच्छा भी स्कोर है तब भी इसमें से 30 या 40% ही मार्क्स लिए जाएंगे, ज़्यादा मार्क्स नहीं लिए जाएंगे, ज़्यादा लिए जाएंगे टर्म टू में से। यही मेरा ओपिनियन है। और क्यों है ये मैंने एक रीज़न भी बताया, इसलिए है क्योंकि ये सब स्कूल बेस्ड टाइप का एग्ज़ाम है।
ये कोई कंपटीशन लेवल का तो एग्ज़ाम है नहीं, नौकरी वाला एग्ज़ाम तो है नहीं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ही मार्क्स दे दें और उसी बेसिस पे आपका एनालिसिस हो जाए। तो इसलिए बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए कि टर्म 2 में हाईएस्ट स्कोर करने की कोशिश कीजिए, और इसके लिए 50 डेज़ वाला कोर्स भी मैंने अलाउ कर ही दिया है, जिसमें कम से कम मैथ्स और साइंस आप अच्छे से अपना कंप्लीट कर सकते हो मैथ्स एंड साइंस के लिए। और मैं मैथ्स एंड साइंस का पूरा आपका 50 डेज़ के अंदर ये कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ। तीसरा जो आप लोगों का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था गाइज, है ना, वो ये था कि स्टूडेंट वाइज रिजल्ट अनाउंस क्यों नहीं हुआ। तो स्टूडेंट वाइज रिजल्ट अनाउंस नहीं होने के कई सारे रीज़न मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको बताए। तो इसमें से पहला रीज़न ये है कि अभी 40 मार्क्स पे ही ये रिज़ल्ट बना है, 50 मार्क्स पे नहीं। तो इसमें 10 मार्क्स अभी स्कूल के लिए भी बाकी है। तो 10 मार्क्स का स्कूल वाले लोग कितना आपको देते हैं नहीं देते हैं, उस बेसिस पे फिर आपको स्कूल बताएगा कि हाँ आपको 50 में से ओवरऑल कितना आया। तो ये स्कूल आपको बताएगा। तो स्कूल ज़्यादातर स्कूल, कुछ कुछ स्कूल आज ही डिक्लेयर कर दिए हैं 12 तारीख को ही, कुछ स्कूल कल तक का टाइम लेंगे संडे तक का, और 14 को डिक्लेयर करेंगे आप लोगों को, है ना। तो ऐसे स्कूल्स जो है आपको फाइनली बताएंगे, कल या परसों तक में आपको बताएंगे और सारे बच्चों को ये पता चलेगा। दूसरा रीज़न इसके पीछे ये था गाइज स्टूडेंट्स को डिक्लेयर नहीं करने का, कि कई सारे स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया अनफेयर मीन के कारण वहाँ पे उनको निकाल दिया गया या सस्पेंड कर दिया गया। तो उनको अभी हम फेल डायरेक्ट नहीं ना कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ टर्म 1 एग्ज़ाम था, अभी टर्म 2 होना बाकी है। तो अभी उनको डायरेक्टली फेल या पास नहीं कहा जा सकता है। तो उनको अनफेयर मीन वाले को एक और चांस देना है ना। जो भी अनफेयर मीन करते हुए पकड़े गए थे उनको फिर से एक चांस देना है। इस वजह से भी अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ गाइज। तो तीसरा रीज़न फिर ये कि कुछ बच्चे कोविड वगैरह के कारण जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे उनको भी सेकंड चांस देने का सीबीएसई ने सोचा है, इस वजह से भी गाइज। तो ये कई सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से अभी स्टूडेंट वाइज रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं किया गया। और सबसे आखिरी सवाल जो था गाइज आपका कि क्या मार्क्स से संतुष्ट नहीं है हम सेटिस्फाई नहीं हैं, तो क्या हम इस क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन अराइज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है गाइज यस, आप कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू गो थ्रू द स्कूल। स्कूल के थ्रू आपको ये जाना होगा। स्कूल में पहले आपको मिलना होगा टीचर से वेरीफाई कराना होगा कि आपने 40 में 40 मार्क्स आप सही सही आंसर्स बनाए थे, लेकिन जो है मुझे मार्क्स मिला 36 ही या 34 ही मिला है, तो क्यों मिला है। तो स्कूल के थ्रू जाते हुए पहले स्कूल लेवल पे टीचर्स देखेंगे, टीचर्स के बाद फिर आप प्रिंसिपल से वेरीफाई करेंगे, और तब जा कर के ये स्कूल ही अपने लॉगिन आईडी से, स्कूल को एक एक लॉगिन आईडी मिला हुआ होता है, तो स्कूल ही अपने लॉगिन आईडी से आपका ये कंप्लेन सीबीएसई तक पहुंचा सकता है, अगर आप मार्क्स के लिए सेटिस्फाई नहीं हो तो दैट्स ऑल अबाउट इट गाइज। यही इन्फॉर्मेशन था जो मुझे देना था आप लोगों को। आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। तो ये सीबीएसई ने कल के डेट में जो निकाला था नोटिस, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हुआ। तो कई सारे बच्चों जिनका रिजल्ट मिल चुका है, जिन लोगों को रिजल्ट आ चुका है, उनको ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल के लिए, नेक्स्ट लेवल के प्रिपरेशन के लिए आपको काफ़ी शुभकामनाएं मैं देता हूं। जिनका रिजल्ट नहीं मिला है तो कृपया आप जो है बहुत परेशान ना हो। आपको कल से परसों तक में आपका स्कूल सब जो है डेफिनेटली मार्क्स दे ही देगा। कल से परसों तक में यानी मंडे तक में या ट्यूसडे तक में आपके स्कूल आपको मार्क्स बता देंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट इट गाइज। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके गाइज, सो थैंक यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।